नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम उन शख्सियतों की बात करते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और जुनून से दुनिया की तस्वीर बदल दी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने न केवल अपनी किस्मत बदली, बल्कि पूरे टेक्नोलॉजी जगत को हिलाकर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं एलन मस्क की। एक ऐसा नाम जो इनोवेशन और क्रिएटिविटी का दूसरा नाम बन चुका है। कभी किताबों की दुनिया में खोए रहने वाला एक लड़का आज रॉकेट से लेकर इलेक्ट्रिक कार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर चीज में क्रांति ला रहा है। साल 2020, जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस की मार झेल रही थी, अर्थव्यवस्थाएं डगमगा रही थीं, उसी समय एक शख्स ऐसा भी था जिसने इस मुश्किल घड़ी को अपने लिए एक मौके में बदल दिया, जो 7 जनवरी 2021 को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। साल 2020 की शुरुआत में उनकी कुल संपत्ति $27 बिलियन थी, जिससे वे दुनिया के 35वें सबसे अमीर व्यक्ति थे। लेकिन सिर्फ एक साल में उनकी संपत्ति $190 बिलियन के पार चली गई। तो आखिर एलन मस्क ने ऐसा क्या किया जिसने उनकी किस्मत और दौलत दोनों को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया? क्या आप जानते हैं? एलन मस्क की खुद की टेस्ला कार अब भी अंतरिक्ष में घूम रही है। 2018 में स्पेसएक्स ने फैल्कन हेवी रॉकेट के टेस्ट लॉन्च में एक खास पेलोड भेजा, टेस्ला रोडस्टर। लेकिन यह कोई आम कार लॉन्च नहीं था, बल्कि मस्क की सनक और इनोवेशन का अनोखा संगम था। स्टारमैन ड्राइवर सीट पर बैठा स्पेस में संगीत सुन रहा है। इस कार में डेविड बॉवी का फेमस सॉन्ग स्पेस ऑडिटी बज रहा था और डैशबोर्ड पर लिखा था, डोंट पैनिक। अब यह टेस्ला पृथ्वी और मंगल के बीच कक्षा में घूम रही है और यह लाखों सालों तक अंतरिक्ष में तैरती रहेगी। क्या यह सबसे कूल कार ट्रिप नहीं है? एलन मस्क बचपन से ही एक जीनियस। 28 जून 1971 दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में जन्मे एलन रीव मस्क बचपन से ही एक अलग सोच रखने वाले बच्चे थे। उनके पिता एरोल मस्क एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर थे, जबकि उनकी मां मेया मस्क एक मशहूर मॉडल और डायटीशियन थीं। लेकिन एलन का झुकाव फैशन या पारंपरिक इंजीनियरिंग की ओर नहीं था। उन्हें विज्ञान, किताबों और तकनीक की दुनिया ज्यादा रोमांचक लगती थी। एलन का दिमाग हमेशा नई चीजें सीखने में लगा रहता था। सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता से जिद करके एक कॉमोडोर VIC-20 कंप्यूटर लिया। ये कोई साधारण कंप्यूटर नहीं था। इसके साथ एक प्रोग्रामिंग गाइड भी आती थी, जो आमतौर पर 6 महीने में पूरी होती। लेकिन एलन मस्क ने इसे महज 3 दिन में पूरा कर लिया। वाओ! एलन मस्क की याददाश्त सुपर पावर जैसी है। जो भी चीज एक बार देख लें, वह हमेशा के लिए दिमाग में बस जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका बचपन इतना आसान नहीं था? स्कूल में उन्हें इतना परेशान किया जाता था कि दोस्त बनाना तो दूर, वे अकेले ही अपनी दुनिया में डूबे रहते थे। किताबें उनकी सबसे अच्छी साथी बन गईं और मस्क खुद कहते हैं कि महज 7-8 साल की उम्र से ही वे दिन भर पढ़ाई में डूबे रहते थे। मस्क ने सिर्फ 9 साल की उम्र में पूरी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ डाली थी। और यही नहीं, उन्होंने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, फाउंडेशन सीरीज और सैकड़ों साइंस फिक्शन किताबें भी इतनी बारीकी से पढ़ी कि उनके जटिल विचारों को अपनी सोच में उतार लिया। उनकी याददाश्त का एक और चौंकाने वाला किस्सा उनकी रॉकेट साइंस की समझ से जुड़ा है। जब उन्होंने स्पेसएक्स की शुरुआत की, तब वे रॉकेट साइंस के एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ किताबें पढ़कर और एक्सपर्ट्स से बातचीत कर रॉकेट साइंस को इतनी तेजी से सीख लिया कि खुद स्पेस इंजीनियरों को चौंका दिया। एक बार जब उनकी कंपनी के इंजीनियरों को एक जटिल समस्या हल करने में दिक्कत हो रही थी, तो मस्क ने बिना किसी फॉर्मल डिग्री के सिर्फ अपनी याददाश्त और तर्क शक्ति के दम पर उन्हें हल करने में मदद की। सबसे दिलचस्प बात, वे इतने गहरे सोच में डूब जाते थे कि बाहरी दुनिया की आवाजें तक सुनाई नहीं देती थीं। उनके माता-पिता को लगा कि उनकी सुनने की शक्ति कमजोर हो रही है, इसीलिए कान का ऑपरेशन तक करवाया गया। लेकिन जब ऑपरेशन के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया, तब समझ में आया कि यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि
उनकी जबरदस्त सोचने की शक्ति का असर था। क्या यही खासियत उन्हें भविष्य के सबसे बड़े इनोवेटर्स में से एक बनाने वाली थी? पहला कदम। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एलन मस्क। सिर्फ 10 साल की उम्र में एलन ने खुद से प्रोग्रामिंग सीख ली और 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला वीडियो गेम ब्लास्टर बना डाला। जिसे उन्होंने $500 में बेच दिया। यह तो बस शुरुआत थी। बचपन से ही इनोवेटिव और बिजनेस माइंड एलन मस्क हमेशा से ही कुछ अलग और नया करने में रुचि रखते थे। भला कोई 12 साल का बच्चा खुद से प्रोग्रामिंग सीखकर गेम डिजाइन करता है और उसे बेचने की सोचता है। यही वह चीज थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी। 17 साल की उम्र में उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहां कुछ दोस्त भी बनाए। हालांकि वे पढ़ाई में इतने व्यस्त रहते थे कि वे पार्टियों में शामिल नहीं हो पाते थे। इस समस्या का हल उन्होंने खुद निकाला। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक घर किराए पर लिया और वहां पार्टियां आयोजित करने लगे, जिनमें एंट्री फीस ली जाती थी। इससे उनकी पॉकेट मनी भी निकल जाती थी और उनका नेटवर्क भी बढ़ने लगा। इलॉन मस्क ने 1995 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की पीएचडी छोड़ दी और इंटरनेट बिजनेस में कुछ बड़ा करने की ठानी। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने और उनके भाई किम्बल मस्क ने अपने पिता से $28,000 उधार लिए और Zip2 की शुरुआत की। Zip2 को एक ऑनलाइन सिटी गाइड के रूप में बनाया गया था, जो स्थानीय अखबारों और व्यवसायों को इंटरनेट पर लाने में मदद करता था। यह गूगल मैप्स प्लस येलो पेज जैसी सर्विस का शुरुआती रूप था। शुरुआत में इलॉन और किम्बाल के पास घर तक किराए पर लेने के पैसे नहीं थे। वे अपने ऑफिस में ही सोते थे और जिम में जाकर नहाते थे। Zip2 धीरे धीरे सफल होने लगी और बड़े अखबारों जैसे द न्यूयॉर्क टाइम्स और शिकागो ट्रिब्यून के साथ पार्टनरशिप करने लगी। 1999 में कंप्यूटर निर्माता कंपनी कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया। इसमें से इलॉन मस्क को $22 मिलियन मिले। अब वे कुछ बड़ा और इनोवेटिव करना चाहते थे। Zip2 एक लोकल बिजनेस डायरेक्टरी थी, लेकिन मस्क की दिलचस्पी बैंकिंग और इंटरनेट के मेल में थी। उन्होंने देखा कि बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत पुरानी सोच पर टिकी हुई है और इसमें डिजिटल क्रांति की जरूरत है। मस्क का मानना था कि पैसा सिर्फ एक डिजिटल एंट्री है, यानी इसे इंटरनेट के जरिए आसानी से मैनेज किया जा सकता है। उस समय बैंकिंग सिस्टम बहुत धीमा, जटिल और आउटडेटेड था। उन्होंने सोचा, अगर बैंक पूरी तरह ऑनलाइन हो जाए तो। उन्होंने यह भी देखा कि लोगों को पैसे भेजने के लिए चेक या बैंक ब्रांच में जाना पड़ता था, जो बहुत असुविधाजनक था। इसलिए उन्होंने एक पूरी तरह ऑनलाइन बैंक बनाने का सपना देखा, X.com। 1999 में उन्होंने अपने Zip2 से कमाए $12 मिलियन इन्वेस्ट किए और एक X.com लॉन्च किया। यह पहली ऐसी वेबसाइट थी जो फुल्ली डिजिटल बैंकिंग और ईमेल के जरिए पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देती थी। मास्क ने इसमें फ्यूचर देख लिया था। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन ऑनलाइन पेमेंट ही बैंकिंग का भविष्य होगा। 1 साल बाद X.com का विलय कॉन्फिनिटी नामक कंपनी के साथ हुआ, जिससे जन्म हुआ पेपाल का। एलन की इस इनोवेटिव सोच ने पेपाल को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। 2002 में दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी ईबे ने पेपाल को $1.5 अरब में खरीद लिया, जिससे एलन को $1,650 करोड़ मिले। अगर कोई और इंसान होता तो शायद इस पैसे से रिटायर होकर ऐशो आराम की जिंदगी बिता सकता था, लेकिन एलन मस्क के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने अपने इस पैसे को स्पेसएक्स, टेस्ला, सोलरिसिटी और कई अन्य क्रांतिकारी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया, जो दुनिया को बदलने वाले थे। अब तक आपको लग रहा होगा कि एलन मस्क ने जो भी किया उसमें उन्हें सिर्फ मुनाफा ही मिला। 12 साल की उम्र में गेम बनाया, Zip2 और X.com से करोड़ों कमाए, लेकिन क्या वाकई उनकी जिंदगी इतनी आसान थी? सच्चाई यह है कि एक समय ऐसा भी आया जब वे पूरी तरह दिवालिया होने वाले थे। एलन मस्क का सफर सिर्फ सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने की कहानी नहीं है,
बल्कि यह संघर्ष, असफलताओं और निडरता की भी दास्तान है। उनके हर कदम के पीछे अनगिनत मुश्किलें थीं, लेकिन उनका कभी हार न मानने वाला रवैया ही उन्हें दुनिया का सबसे प्रभावशाली इनोवेटर बनाता है। आइए जानते हैं उनकी जर्नी के कुछ रोमांचक किस्से। इलॉन मस्क को जब पेपाल बेचने से पैसे मिले तो उन्होंने इसे सेफ रखने की बजाय फिर से सब कुछ दांव पर लगा दिया। इलॉन मस्क को साइंस फिक्शन बहुत पसंद था। उन्हें बचपन से लगता था कि धरती पर मानवता का भविष्य सीमित है और हमें मल्टीपल प्लैनेट्स स्पेसीज बनना होगा। लेकिन यह सोच सिर्फ एक कल्पना नहीं थी, मस्क ने इसे एक मिशन बना दिया। मस्क के अनुसार मानवता कई खतरों से घिरी हुई है जो हमें हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। एस्टेरॉयड टकराव। 6 करोड़ साल पहले डायनासोर का अंत हुआ था। अगला कौन होगा? सुपर वॉल्केनो। अगर येलोस्टोन जैसा ज्वालामुखी फट जाए तो पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छा सकता है। मस्क ने सोचा हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो हम धरती पर हमेशा के लिए रह जाए और एक दिन खत्म हो जाए, या फिर हम एक इंटरप्लैनेटरी स्पेसीज बन जाए और सितारों तक पहुंचे। इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स सिर्फ एक स्पेस कंपनी बनाने के लिए नहीं, बल्कि मानवता के अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए शुरू किया। उनका मानना है कि अगर हम सिर्फ धरती पर रहेंगे तो एक दिन जरूर खत्म हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने स्पेसएक्स को एक बैकअप प्लान के रूप में देखा ताकि इंसान मंगल और अन्य ग्रहों पर बस सके। लेकिन 2002 में जब उन्होंने स्पेसएक्स शुरू की तो लोगों ने उन्हें पागल कहा। स्पेसएक्स की शुरुआत के लिए रॉकेट खरीदने के उद्देश्य से एलन मस्क रूस गए, लेकिन उनका सौदा असफल रहा क्योंकि उन्हें $8 मिलियन की नॉन नेगोशिएबल कीमत बताई गई। खाली हाथ लौटने के बावजूद उनका जुनून टूटने के बजाय और मजबूत हो गया। उन्होंने ठान लिया कि अब वे खुद रॉकेट बनाएंगे। इसी दौरान उन्होंने टेस्ला में भी निवेश किया। हालांकि किसी भी चीज को शून्य से शुरू करना आसान नहीं होता। कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन मस्क ने किताबें पढ़कर और एक्सपेरिमेंट करके अपना खुद का रॉकेट बनाने का फैसला किया। परंतु सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। एक के बाद एक 3 असफल प्रयास हुए। फैल्कन विंग साथ ही टेस्ला भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर रही थी और फंडिंग की कमी के कारण दिवालिया होने की कगार पर थी। उस समय मस्क के पास केवल $40 मिलियन बचे थे। उनके सामने 2 विकल्प थे, या तो दोनों कंपनियों को डूबने दें या किसी एक में निवेश करके उसे बचाने की कोशिश करें। लेकिन मस्क, जो हमेशा इनोवेटिव और हार न मानने वाली सोच रखते हैं, उन्होंने कुछ अलग किया। उन्होंने अपनी बची हुई राशि दोनों कंपनियों में निवेश कर दी। और फिर क्या हुआ? स्पेस एक्स का चौथा प्रक्षेपण सफल रहा और कंपनी को नासा से $1.6 अरब का कॉन्ट्रैक्ट मिला। यहीं से स्पेस एक्स ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन कहते हैं ना, कड़ी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, और जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। बिल्कुल यही हुआ एलन मस्क के साथ। चौथा, लॉन्च सफल हुआ। 23 दिसंबर 2008 को नासा ने $1.6 अरब का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और जहां टेस्ला लगभग बंद होने वाली थी, लेकिन 24 दिसंबर 2008 क्रिसमस की रात एलन को एक कॉल आया। डेमलर कंपनी ने टेस्ला में निवेश करने का फैसला किया। यह निवेश टेस्ला को बचाने के लिए संजीवनी बूटी साबित हुआ। इसके बाद टेस्ला ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज यह दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी बन चुकी है। न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी की दिलचस्प शुरुआत। एलन मस्क सिर्फ इलेक्ट्रिक कार और रॉकेट में ही नहीं रुके, उन्होंने मानव मस्तिष्क और एआई के कनेक्शन पर भी काम शुरू किया। न्यूरालिंक, चिप से दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ना। 2016 में उन्होंने न्यूरालिंक कंपनी बनाई जो ब्रेन चिप इंटरफेस विकसित कर रही है। इसका उद्देश्य पैरालिसिस से ग्रसित लोगों को फिर से चलने फिरने में मदद करना और भविष्य में इंसानों और एआई के बीच सीधा कनेक्शन बनाना है। द बोरिंग कंपनी, ट्रैफिक से बचने का अनोखा तरीका। एलन मस्क को लॉस एंजलिस के ट्रैफिक से चिढ़ थी। एक दिन वे ट्रैफिक में फंसे थे और मजाक में ट्वीट किया, मैं एक टनल बोरिंग मशीन बनाऊंगा और खुदाई शुरू कर दूंगा। बस फिर क्या था, उन्होंने द बोरिंग कंपनी बना डाली।
जो भूमिगत हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर काम कर रही है। क्या होगा अगर इंटरनेट आपकी छत से नहीं बल्कि सीधे आसमान से मिले? यही सोच लेकर एलन मस्क ने स्टारलिंक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, एक ऐसा सिस्टम जो पूरी दुनिया को हाई स्पीड इंटरनेट देने का सपना देख रहा है, खासकर उन जगहों पर जहां इंटरनेट पहुंचना असंभव लगता था। स्पेस एक्स के तहत एलन मस्क ने स्टारलिंक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसका लक्ष्य है पूरी दुनिया को हाई स्पीड इंटरनेट देना, खासकर उन जगहों पर जहां इंटरनेट पहुंचना मुश्किल है। आज स्टारलिंक के हजारों सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में घूम रहे हैं और यह दुनिया का सबसे बड़ा सैटेलाइट नेटवर्क बन चुका है। क्या आपने कभी सोचा था कि खेतों में घूमती गायों को भी इंटरनेट की जरूरत पड़ सकती है? यूके के एक किसान ने स्टारलिंक का इस्तेमाल अपनी गायों को ट्रैक करने के लिए किया। जीपीएस चिप के जरिए गायों की हरकतें रिकॉर्ड की जाने लगी, जिससे पता चलता था कि वे स्वस्थ हैं या नहीं। युद्ध में भी बना लाइफलाइन। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जब रूस ने यूक्रेन की कम्युनिकेशन लाइंस काट दी, तो स्टारलिंक ही था जिसने वहां इंटरनेट कनेक्शन चालू रखा। सैनिकों, अस्पतालों और सरकार के लिए यह किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं था। दुनिया का सबसे बड़ा सैटेलाइट नेटवर्क। आज स्टारलिंक के 5000 से ज्यादा सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में घूम रहे हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। नासा के बाद यह स्पेस में सबसे ज्यादा एक्टिव सैटेलाइट्स वाला नेटवर्क बन चुका है। गैलेक्सी, ट्विटर से एक्स तक। एलन मस्क का एक और क्रांतिकारी कदम। 2022 में जब एलन मस्क ने $44 अरब में ट्विटर का अधिग्रहण किया, तो यह सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, यह सोशल मीडिया की दुनिया में बड़ा बदलाव लाने की शुरुआत थी। एक्स के रूप में पुनः ब्रांडिंग। 2023 में मस्क ने ट्विटर का नाम बदलकर एक्स कर दिया। उनका विजन था इसे एक ऑल इन वन ऐप बनाना, जहां न सिर्फ सोशल नेटवर्किंग बल्कि पेमेंट, वीडियो कॉलिंग और एआई आधारित इंटरेक्शन भी हो सके। हालांकि यह कदम विवादों से भी घिरा रहा। ब्लू टिक पॉलिसी में बदलाव से यूजर्स नाराज हुए। कई कर्मचारियों की छंटनी ने हड़कंप मचा दिया। विज्ञापनदाताओं की चिंता बढ़ी, जिससे प्लेटफॉर्म को आर्थिक झटके लगे। लेकिन मस्क का लक्ष्य साफ था। उन्होंने कहा, एक्स सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि भविष्य का डिजिटल टाउन स्क्वायर होगा। अब क्या एक्स वाकई इंटरनेट की दुनिया में एक नया युग लाएगा, या यह सिर्फ मस्क के कई बड़े प्रयोगों में से एक बनकर रह जाएगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। आज एलन मस्क की कुल संपत्ति लगभग $330 अरब है, जिससे वे दुनिया के सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक है। लेकिन उनकी असली पहचान सिर्फ उनकी दौलत से नहीं, बल्कि उनके विजन और नवाचारों से है। भविष्य की चुनौतियों का हल। एलन मस्क की कंपनियां सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की चुनौतियों को हल करने के लिए काम कर रही हैं। सस्टेनेबल एनर्जी, मंगल ग्रह पर मानव बसाहट, एआई और ह्यूमन ब्रेन का सिंक्रोनाइजेशन। एलन मस्क का संदेश, जोखिम लेने से मत डरो, क्योंकि असली इनोवेशन वहीं से आता है। क्या मस्क वाकई इंसानों को दूसरे ग्रहों तक ले जाने में सफल होंगे, या यह सिर्फ एक सपना ही रहेगा? कृपया कमेंट करें, आपको क्या लगता है? अगर आप किसी और शख्सियत के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। ब्लास्ट ऑफ।